रस और रास की यौगिक अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों, पूरा सुनना। सौभाग्य से मिलता है कुछ ऐसी चर्चा सुनने को जो मानवीय चेतना को बदल कर रख दे, जो एक रजकर को स्वर्ण बना दे, कंकर में शंकर दिखा दे, एक भिखारी को इंद्र बना दे, मूर्ख को ज्ञानी बना दे, पापी को साधु बना दे, विष को अमृत कर दे और निर्जीव में जीवन डाल दे। दोस्तों, यह चर्चा है शुक्र बंजर बंजू का जीवन को पुनः सावन की रिमझिम फुहारों में भिगोने की, हृदय में रसधार बहाने की। यह है नवरस धारा को जानने की। रसो वै सह ब्रह्म। उपनिषद रस को ब्रह्म कहते हैं। हम रास को समझे उससे पहले महत्वपूर्ण है रस को जानना। सर्वप्रथम व्याकरण के आधार पर इसकी शब्द की अर्थ समझते हैं। रस शब्द रस धातु और अच प्रत्यय के मिल से बना है। संस्कृत वाङ्मय में रस की उत्पत्ति रस्यते इति रसः कहकर समझाया है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, मिठास और स्वाद। यही रस है। जीवन रसोमय ही नहीं, जीवन स्वयं में एक रस है। हम सभी आनंद और मिठास के पीछे चलते हैं। किसी भी तौर से, किसी भी रूप में हम आनंद का ही तो खोज करते हैं। आनंद नैसर्गिक है, इस अर्थ स्वाभाविक रूप से हम इसकी खोज करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे भ्रमण भटकता है पुष्प की बगियाओं में रस के लिए, कई पुष्पें तो ऐसी है जो भ्रमण के गुंजरण द्वारा ही विकसित हो पाते हैं, रसों से भर जाती है। जैसे बच्चे की किलकारी सुनकर माँ के स्तन में अमृत समान दूध भर आती है। जैसे प्रेमी को देख प्रिया की हृदय भर आता है। सावन को देख बादलों में जल भर आता है, तब प्यासी धरती रसों से नहा लेती है। विद्वानगण रस के विषय में कहते हैं, यह सौ प्रकाश की आनंद और ज्ञान से भरी हुई है। भाव सुखात्मक दुखात्मक होते हैं। जब वह रस रूप में बदल जाते हैं तब वह आनंद रूप होते हैं। अब समझो, इस रस को पीने की, पिलाने की, मथने की अपना ही कला है, जिसे हम योग यात्रा का विभिन्न आयाम समझ सकते हैं। वह क्रिया जो हमें मिला दे। इस रस को पान करने की चतुर कलाकार का नाम ही कृष्ण है। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, यह चेतना का उन आयामों के नाम है जो हमें रस से परिचित कराता है, उसके निकट ले जाता है, जिससे रास का महत्व जोड़ा है। यही कलारूपी कृष्ण ने 16,000 सुंदर गोपियों से रस क्रिया किया, जिसे हम रास कहते हैं। वह रस खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाकर धन्य धन्य कर दिया, जीवन मुक्त कर दिया। वैसे भी रासलीला के संदर्भ में सभी के अपने अपने निष्कर्ष है, व्याख्या और समझ है। हम इसकी यौगिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कर इसके तात्विक आशय को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो सभी योगेश्वर नहीं हो सकते, सभी ब्राह्मण की तरह रस पान में कुशल भी नहीं हो सकते। फिर भी रस की खोज और उससे पीने की कला सीखना हमारी ध्येय है। उस तकनीक की खोज हमें करना है जो हमें रस के निकट पहुंचा दे। जिस तकनीक के उपयोग श्री कृष्ण ने किए रासलीला में, सीधे तौर पर देखो तो यह भैरवी चक्र जैसी प्रतीत होता है, पर यह भैरवी चक्र नहीं है। आदि नारायण ने भैरवी चक्र की स्थापना बद्रीनारायण क्षेत्र में किए थे, पर यह उससे बिल्कुल भिन्न है। भैरवी चक्र में साधक सिद्धि के लिए भैरवियों की सहारा लेता है, पर इससे ठीक उल्टा रास में हुआ है। यहाँ तो गोपियों को सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ भक्ति प्रेम की शुद्धतम प्रगाढ़ता रास में दिखता है। यहाँ कोई किसी के साध्य साधन नहीं, प्रेम की शुद्ध सागर में सब डूबे हुए हैं। दोस्तों, रस और रसिक के बीच जो आनंद से क्रीड़ा लीला होती है वह रास है। रास के पीछे जो प्रेरक तत्व है वह प्रेम है। प्रेम ही हमें उस चेतना और क्रीड़ा की ओर ले चलता है जहाँ रास जन्म लेती है। प्रेम की बुनियाद क्या है? सौंदर्य। और यह सौंदर्य क्या है? शक्ति, कांति और काम के प्रकाश, अर्थात यह एक यौवन है, स्वदेशी यौवन। 16 साल की उम्र को हम शुद्ध यौवन के रूप में मानते हैं। इस अर्थ कला भी 16 ही है, इसकी श्रृंगार भी 16। और देखो, चांदनी के जो शुक्ल कृष्ण पक्ष की यात्रा है वह भी 16 दिनों की है, क्योंकि चांद रस, अमृत, कांति और सौंदर्य के कारक है। यह उन कलाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं जो जीवन को रसमय कर देते हैं। मित्रों, उस स्वदेश कलाओं की पूर्ण यात्रा को हम पूर्णमासी कहते हैं। पूर्ण और अखंड, अद्वित, अविभाजित, अकृष, अक्षय, यही पूर्णमासी है। प्रतिपदा से प्रारंभ, पूर्णमासी में विश्राम, पूर्णता। वैसे शुक्ल कृष्ण दोनों मार्ग है, पर उत्तम निश्चय वाला ज्ञानी शुक्ल पद को ही चुनेंगे। मित्रों, जब अत्यंत आनंद के क्षण में हम चेतना के उच्च स्तरीय सोपान को अनुभव करते हैं, इस आनंद को विकास करने की जो प्रक्रिया है वही यौगिक रास के रूप में समझ सकते हैं। वैसे भी इसे केवल आप कथा के रूप में पढ़कर रोमांचित भी हो सकते हैं। इससे ज्यादातर लोग मनोरंजन ही लेते हैं, पर उसकी वास्तविक चेतना को व उसमें छुपी मैसेज को कम ही लोग समझ पाते हैं। देव दुर्लभ कैवल्य पद में
जो आनंद और प्रेम से पहुंचा दे वही रास है। आनंद, विकास, विस्तार, वृद्धि के मूल है। दोस्तों, रास दैहिक स्तर की क्रियाकलाप नहीं है जिसे हम शारीरिक ऐन्द्रिक क्रियाकलाप और उसकी विषयों की तल पर देखें। यह चेतना को पारलौकिक उन्मनी की ओर सचेत करने की प्रयास है। फिजिकल अट्रैक्शन व शारीरिक आकर्षण सेक्स में आकर समाप्त हो जाता है, उसे आत्मा अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। ऐसी आकर्षण और संबंध एनिमल्स में और अच्छा और ज्यादा प्रगाढ़ होती है इंसानों की तुलना में, जिसे हम प्रेम कह नहीं सकते। जिसको हम प्रेम कहते हैं वह वास्तव में प्रेम नहीं होता, वह केवल फिजिकल अट्रैक्शन मात्र होता है। यह शरीर से शुरू शरीर में खत्म है। सेक्स और समाधि एक साथ कैसे हो सकता है? यह बात ही अपने आप में बहुत बड़ी भूल है। सेक्स और उसकी क्रियाएं अत्यंत शारीरिक तल पर होती है। यह फिजिकल सेंस कॉन्शियस को एक्टिव करता है, डिवाइन सोल कॉन्शियस को नहीं। जो शारीरिक स्तर से पावर की चेतना है वह सेक्स के द्वारा अनुभव में कैसे आ सकता है? वैसे रास को सेक्स से कोई संबंध नहीं है। आप यह भी समझे, काम का अभिप्राय केवल सेक्स नहीं होता। सेक्स एक ऐन्द्रिक तल पर सक्रिय शारीरिक क्रिया है, पर यहाँ कृष्ण गोपियों की सामान्य रूप से भौतिक स्तर पर तीखे चेतना को गहन आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले चलते हैं। उन्हें यह अनुभव कराते हैं कि जो तुम बाहर देखते हो वही सत्य नहीं है, केवल वही कृष्ण नहीं है। वह चेतना के उच्चतम लेवल में ले जाकर समझाते हैं कि कृष्ण कौन है। जैसे गीता में एक सूत्र है, यो मा पश्येति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्येति तस्याहम न प्रणश्यामि सचमय न प्रणश्यति। अर्थात कृष्ण वह वंशीधर मात्र नहीं है जो तुम्हें छेड़ता है, तुम्हारे साथ क्रीड़ा करता है। यह उसके एक भौतिक स्वरूप मात्र है। इससे आगे की जो आत्म स्वरूप है वह अलौकिक है। इसी के द्वारा योगियां प्रमा भक्ति को पाकर भाव समाधि में सरलता से प्रवेश करते हैं। यही प्रमा भक्ति गोपियों को रास उत्सव में प्राप्त हुआ। कृष्ण यहाँ भौतिक दायरा और लिंगों से मुक्त चेतना के नाम है। शक्ति की समस्त आयाम कृष्ण को निर्मित करता है। यह प्रज्ञा, कला और उसकी लीला संयोग है। उपरोक्त सूत्र के दर्शन गोपियों को रास लीला के क्षण में हुआ। सर्वभूतों में उन्होंने कृष्ण को जाना और स्वयं में भी कृष्ण को पाया। मित्रों, हमने सुनते आए हैं कृष्ण ने 16,000 गोपियों के लिए 16,000 ही रूप बनाए, पर यह कॉन्सेप्ट गलत है। ये आत्मा रूप में सदा ही सबके साथ वर्तमान है। गोपियों को बस यह ज्ञान दिया गया कि न तुम कृष्ण से भिन्न हो, न कृष्ण तुमसे भिन्न है। आशय यही है, कृष्ण की भौतिक देह अनेक नहीं बना, वरन गोपियों के भौतिक तल प्रति की चेतना और उसकी मिथकों को तोड़ उच्च यौगिक चेतना में स्थापित कर दिया गया, जहां उन्हें हर चीज में कृष्ण के दर्शन हुआ। इस अर्थ पारलौकिक स्तर पर आत्मा से आत्मा की मिलन के क्षण रास है, जो प्रमा भक्तों के लिए नित्य हो रही है। इसी भक्ति को पाकर जीवन धन्य हो जाता है। सत्यव्यासी आत्माओं अनंत जन्म के पुण्य, तप, सेवा, ज्ञान की फलस्वरूप प्रमा से प्रेमा भक्ति पाते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।